गहरी रात में घने जंगलों के बीच एक वीरान घर खड़ा था। पुराने लकड़ी के दरवाजे टूट चुके थे, खिड़कियों पर जाले थे और अंदर से एक अजीब सी सीलन भरी बदबू आ रही थी। निखिल, अमन और रिया, ये 3 दोस्त खाली पड़े डरावने घरों की खोज करना पसंद करते थे और अपने अनुभव वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डालते थे। यहां कुछ गड़बड़ है, अमन ने कहा। घर के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। तुम हमेशा डर जाते हो, रिया हंस पड़ी, लेकिन निखिल भी कुछ असहज महसूस कर रहा था। घर में बहुत ज्यादा सन्नाटा था, जैसे कोई यहां होने का इंतजार कर रहा हो। तभी कोई आवाज आ रही है, रिया फुसफुसाई। वो तीनों रुके और ध्यान से सुना। हल्की सी कृर और रक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पुराना रेडियो चल रहा हो। बिजली तो है नहीं, फिर रेडियो कैसे चल रहा है? निखिल ने धीरे से कहा। आवाज के पीछे पीछे वो घर के एक छोटे से कमरे में पहुंचे। टेबल पर रखा था एक पुराना लकड़ी का रेडियो। रेडियो से स्टैटिक आवाज आ रही थी, फिर अचानक उसमें से एक गहरी सरसराती आवाज निकली। स्वागत है, बहुत देर बाद आए हो। निखिल का कलेजा धक से रह गया। बस बहुत हुआ, इसे बंद करो, अमन ने घबरा कर कहा। लेकिन रिया ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कौन हो? रेडियो से कृर की आवाज आई, फिर वही रहस्यमयी आवाज बोली, क्या तुम अपनी कहानी सुनना चाहोगी? कमरे की हवा एकदम ठंडी हो गई। अमन और निखिल के चेहरों का रंग उड़ चुका था। रिया, इसे बंद करो और निकलो यहां से, निखिल चिल्लाया। दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। रेडियो से फिर आवाज आई, तुम लोग अब नहीं जा सकते। फिर एक क्लिक की आवाज हुई। रेडियो में एक रिकॉर्डिंग चलने लगी। अमन की आवाज, दोस्तों हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। ये उनकी खुद की आवाज थी, उनकी खुद की बातचीत, लेकिन उन्होंने यह रिकॉर्डिंग कभी नहीं की थी। और फिर रेडियो से भारी कदमों की आवाज आई, घसीटने की आवाज। लेकिन कमरे में वो तीनों अकेले थे। तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। रेडियो की आवाज गहरी और डरावनी हो गई। तभी कहीं से कोई जोर से हंसा, पर वो आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। खोखली, अजीब, मानो कोई बहुत पुरानी चीज उनकी हालत पर हंस रही हो। भागो, अमन चिल्लाया। वे दरवाजे की तरफ दौड़े, लेकिन रिया जमीन पर जम गई। रिया चलो, निखिल ने उसका हाथ खींचा। उसकी आंखें फटी हुई थीं, उसके होंठ कांप रहे थे। रेडियो मेरा नाम जानता है। रेडियो की आवाज में एक अजीब सा मजा था। ओ रिया, तुम यहां की हो ना? तभी निखिल के कानों में तेज सरसराहट गूंजने लगी। उसका सिर घूम गया। एक भयानक दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। एक लड़की बंद कमरे में फंसी हुई, दरवाजे पर नाखूनों से खरोंचें डालती, चीखती, रोती। रिया की सांसें तेज हो गई। पीछे किसी के पैरों की आवाज आई। निखिल ने धीरे से मुड़कर देखा। दरवाजे पर कोई खड़ा था, लंबा, पतला, चेहरा झुका हुआ। और जब उसने सिर उठाया, उसके आंखों की जगह सिर्फ काले, गहरे, सूखे गड्ढे थे। भगो, अमन चिल्लाया। वे घर से भागे, पर रिया पीछे छूट गई। रिया, निखिल चिल्लाया, लेकिन अंधेरे ने उसे निगल लिया। सन्नाटा। रेडियो से एक आखिरी आवाज आई, एक कहानी अब भी अधूरी है। और फिर सब कुछ शांत हो गया। निखिल और अमन किसी तरह सड़क तक पहुंचे, घबराए हुए, पसीने में भीगे। उन्होंने मुड़कर उस मनहूस घर को देखा। कुछ भी नहीं बदला था। बस एक चीज, एक खिड़की में हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। अंदर रेडियो अब भी चल रहा था। और फिर रिया की आवाज गूंजी, दोस्तों कहा हमें यहां नहीं आना चाहिए था। उस घर ने उसकी कहानी रख ली थी और अब वो नई कहानियों की तलाश में था। देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली डरावनी कहानी आपको और भी अधिक चौंका सकती है। हो सकता है अगला खौफनाक अनुभव आपका ही इंतजार कर रहा हो।